के मंगल मंदिर पे पहुंचे हुए हैं, जहां सभी ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और सभी ग्रहों की दशा सही करने के लिए यहां लोग पूजा पाठ और अर्चना कराते हैं। यहां के जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, जो यहां के पीठासीन हैं, उनसे हम बात करेंगे यहां कैसे कैसे लोग आते हैं और कैसे उनकी ग्रहों की शांति मिलती है, और यहां के प्रसिद्धि के बारे में बताएंगे। जी सर। ये अवंतिका नगरी शिव नगरी है और काल के देवता के रूप में अधिष्ठाता महादेव महाकालेश्वर है। तो जिस प्रकार काशी शिवपुरी है, ऐसे अवंतिका शिवपुरी है। यहाँ पर 84 महादेव का भी निवास है और ये जो स्थान है मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना गया। मंगलो भूमि पुत्रश, मंगल भूमि का पुत्र है। ये हमारे शास्त्र पुराण हजारों वर्ष पूर्व प्रमाणित कर चुके हैं और इसका वृत्तांत भी है स्कंद पुराण में। नासा ने तो आज बताया कि ये पृथ्वी की तरह मंगल है और जांच हुआ और विज्ञान अब सिद्ध कर रहा है, और हमारे शास्त्र पुराण तो बहुत पहले ही बता चुके हैं। और ये इसका पौराणिक महत्व इस बात का है कि भगवान शिव ने अंधकासुर दैत्य का संहार किया। उसको वरदान था कि जितनी भी युद्ध करे वो शक्तिशाली सेना उत्पन्न होकर के उस सामने वाले को परास्त कर देते हैं। तो भगवान शिव ने स्वयं युद्ध करना पड़ा देवताओं की प्रार्थना के बाद। तो इतना युद्ध करना पड़ा कि भगवान के शरीर से पसीने की बूंदें इस स्थान पर गिरी। तो जो मंत्र के आधार पे मंगलो भूमि पुत्र, मंगल भूमि का पुत्र है। तो ये पूरे संसार की नाभि स्थल है। और जब देवताओं का कष्टहरण किया तो मंगल का जब उत्पन्न हुआ तो अग्नि के गोले के समान था। तो तब उस वक्त अंगारक रूप में प्रथम दर्शन हुए। तो अंगारक रूप में मंगल दिखे तो देवताओं ने कहा कि आपने हमारा मंगल किया है तो आपका नाम हम मंगल रखते हैं। वार में मंगलवार दिया और तिथि में अंगारक चतुर्थी दिया। और ये भगवान ने वरदान किया कि दूध दही घी शेष से, क्योंकि जिस समय मंगल का उत्पन्न हुआ तो अग्नि के समान थे, तो उनको शांत किया। तो जिस विधि से देवताओं ने दूध दही घी शहद शक्कर सब मिला करके लेपन करके उनको शांत किया, वही विधि अगर मनुष्य करता है यहाँ करके, इसके राशि में मंगल होवे, उसको कष्ट हुए, तो यहाँ आकर के पूजन विधि कराते हैं। नीचे बैठ करके गणपति पूजन नवग्रह शांति करके भगवान के यहाँ करके भगवान को भार चढ़ा करके प्रार्थना करते हैं ताकि उनके राशि से जो मंगल है वो उनका मंगल करे और भारीपन है मंगल का वो हल्का हो जाता है। पूरे भारतवर्ष नहीं, दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पर, जिनके विवाह में कष्ट हो, जिनकी शादियाँ नहीं होती हो, जिनका ऋण हो, जिनको भूमि से संबंधित कार्य हो, जिनको रक्त से संबंधित बीमारी हो, और भी कई व्याधियाँ होती है, उसके निदान के लिए मंगल की आराधना की जाती है। और मंगल सेनापति के रूप में माना गया है। प्रशासनिक दृष्टि से जिनकी भी भूमिकाएं हैं, चाहे सेनापति हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अधिकारी हो, उसको अपने निर्णय और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए मंगल की आराधना करना पड़ती है। और मंगल की जो आराधना करता है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। वो किंतु परंतु सोचता नहीं है, फैसले करता है, और फैसले करने के लिए देव मंगल की आराधना की जाती है। इसलिए मंगल सबका मंगल दोनों एक यही एक ऐसा देवता है कि जो दोनों विधा पर पूजते हैं। अग्नि का रूप भी मंगल है, वृष्टि का हरण करने वाले पर वृष्टि करता भी है, युद्ध का देवता भी और शांति का देवता भी है। कहा जाता है कि मंगल की पूजा करने के बाद जो यहाँ पे आते हैं उनके सारे ग्रह नक्षत्र जो बुरे काम वो सारे यहाँ से दूर हो जाते हैं। क्या ये सत्य है? देव कार्य में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वतः अपने आप में प्रमाण है। आस्था स्वयं शक्ति का परिचायक है और जिसको जहाँ भी अगर वो घर बैठकर भी मंगल की आराधना करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। और इस स्थान पर जाकर के देव की प्रार्थना करते हैं तो उतनी मनोभाव उत्पन्न होता है। ये स्थान देवों और देवालय बनाए इसलिए जाते हैं कि हम उस आस्था को प्रकट करने के लिए, हम उसको कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम कष्टदायक यात्रा करते हैं ताकि उसमें हम शक्ति उत्पन्न हो गई। पद यात्रा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। ये विधि है मनुष्य की आत्मबल बढ़ाने की। तो देवता तो सर्वत्र है, हर जगह है, हर क्षण में। और अहम ब्रह्मास्मि में भी कहा है मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य हूँ। तो योग के माध्यम से संसार के हर वस्तु को, हर चीज़ को, हर मनोभाव को कहीं से भी किसी प्रकार से भी उसको संतुष्ट किया सकता है।
पर हर व्यक्ति के पास में ये इतनी आसानी से सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती। तो हर चीज़ को एक क्रम है, अलग अलग विधाएं हैं, ताकि किसी भी विधा से वो आदमी पहुँचे। हजारों व्यक्ति की हजारों प्रवृत्तियाँ हैं, मनोवृत्तियाँ हैं। कोई किसी को मानता है, किसी को नहीं मानता है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ ना पसंद है। पर सत्य तो है, जो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी विद्यमान में, उसमें भगवान का वास है। तो वो जिस विधा से भी जावे पर पहुँचे, वो वहाँ पहुँचे और वो उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो देव कार्य, ये विधियाँ हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की तप तपस्याएं की है, तब कोई सूत्र हासिल होता है। विज्ञान भी ये कहता है कि जो यहाँ मंदिर जो बना है, जो मंगल मंदिर का स्थापना जो उत्पत्ति हुई है, क्या इसको नासा भी इस पे हार मान चुका है इस चित को? नहीं, नासा ने हार नहीं माना। नासा ने जब खोजा और नासा ने जब पूरी पृथ्वी की मतलब जो वस्तु स्थिति का आंकलन किया, तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट, सबसे सेंटर पॉइंट, तो सबसे आकर्षित करने वाला यही स्थान उनको दिखाई दिया। और आज भी जब पृथ्वी और मंगल की दूरी सबसे नज़दीक होती है, तो यहाँ से बहुत आकर्षित रूप में दिखता है मंगल। जो लगता है कि ये बिल्कुल बहुत नज़दीक है और इनके दर्शन कर लो, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। अपने जीवन के कष्ट, अपनी आकांक्षाएं देव कार्य से पूर्ण करें और अपनी जो भी मनोकामनाएं भगवान मंगलनाथ की शरण में आएँ और भगवान से प्रार्थना करें और अपने जीवन को जो है यथार्थ करें। क्या नाम है? मैं महंत राजेंद्र भारती। हम पीढ़ियों से, परंपराओं से भगवान की सेवा करते चले आ रहे हैं। तो ये उनकी कृपा है कि जो हमें सेवा का लाभ हमको दिया है। अभी आप सुने हैं कि यहाँ मंगल ग्रह के एक ऐसे ग्रह हैं जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, और इस मंदिर के बारे में आपको पूरी बात हमने बताई और पूरी जानकारी हमारे मंत्र जी ने दिया। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे दर्शक हमारे चैनल को देख रहे होंगे तो अपने विचार जरूर लिखेंगे कमेंट में, अपने भाव जरूर लिखेंगे। और इस दुनिया का, एक पूरे भारत में यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई और यहाँ से सारे ग्रहों की शांति मिलती है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।